और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। Afghanistan today is at a historic crossroad. After 40 years of conflict and instability, there is a distinct possibility of finally ending the war and establishing sustainable peace. Yet, the transition occurred without any bloodshed. Американского посла в Вашингтон российского мы договорились о том, что этот вопрос решен. Свои службы постоянные. Ну, когда конкретно там. अमेरिका की अफगानिस्तान में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, जिसके चलते अब उसे पाकिस्तान की भी कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका के सियासी शतरंज का अब नया मोहरा है भारत। दरअसल अमेरिका ने काबुल को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका पाकिस्तान के डबल क्रॉस और रूस के मोदी सरकार के साथ खेले गए डबल गेम्स के चलते। जानकारों को लगता है कि तालिबान से अब दुनिया के कई मुल्क बात करेंगे। बदले हुए कहे जा रहे तालिबान को हो सकता है दुनिया कबूल कर ले, लेकिन पाकिस्तान अब अमेरिका के बदले चीन के साथ तो है ही, पर भारत के पुराने दोस्त रूस से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। जानकारों का मानना है कि पुतिन मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के करीब जाने का सियासी तमाशा दिखा रहे हैं और भारत इस दबाव को कम करने के लिए अरबों डॉलर का हथियार रूस से खरीदता है। रूस को इस तरह की डील पाकिस्तान की तरफ से मिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी रूस हाल ही के दिनों में मोदी सरकार और अमेरिका के बीच आई करीबी से बेहद अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। रूस को क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें यूके, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है, वो भी काफी अनकंफर्टेबल कर रहा है। पिछले साल दिसंबर में रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने क्वाड को लेकर सख्त लहजे में बयान देते हुए भारत को चीन के खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज के लगातार एग्रेसिव और झूठी चालबाजी से लैस पॉलिसी में एक मोहरा बताया था। आप लोग को पता ही है कि व्लादिमीर पुतिन पिछले 20 सालों से रूस की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन वो कभी पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गए, जबकि इसी दौरान वो कई बार भारत का दौरा कर चुके हैं। देखा गया है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर आता है तो वो पाकिस्तान भी चला जाता है, मगर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ऐसा कभी नहीं किया। बात सिर्फ पुतिन की नहीं है, बल्कि रूस का कोई भी प्रेसिडेंट आज तक पाकिस्तान नहीं गया है। रूस जब सोवियत यूनियन का हिस्सा था तब भी वहां के किसी भी प्रेसिडेंट का पाकिस्तान दौरा नहीं हुआ था। सोवियत यूनियन के डाउनफॉल के तकरीबन 16 सालों बाद 11 अप्रैल 2007 को रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल फ्रोतकोव पाकिस्तान जरूर गए थे, लेकिन अब सियासी हालात बदल रहे हैं। पुतिन सरकार भारत को अमेरिका का मोहरा बता रही है और रूसी फौज पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। इस बदलते सियासी इक्वेशन के बीच पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अफगानिस्तान में बदलते हालात को लेकर 2 बार फोन पर बातचीत भी हो चुकी है। तो आपको बता दूं, 1 महीने से भी कम वक्त में दोनों नेताओं के बीच दूसरी बार फोन पर बातचीत हुई है। इससे पहले 25 अगस्त को पुतिन और इमरान खान के बीच फोन पर बात हुई थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पुतिन से हुई बातचीत पर एक बयान जारी करके कहा है कि दोनों के बीच एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है।
इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान रूस से रिश्तों में गर्मजोशी लाने के लिए पूरी तरह कमिटेड है और साथ ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स के मामले में दोनों मुल्कों के बीच काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसलिए पाकिस्तान रूस के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करना चाहता है। इससे पहले भी रूस और पाकिस्तान के बीच मोदी सरकार खुद को अलग थलग पड़ता महसूस कर चुकी है। जब अफगानिस्तान में अमन समझौते के लिए रूस की अगुवाई में जो ट्राइक प्लस बना था, उससे भारत को बाहर रखा गया था। उसमें पाकिस्तान को जबकि शामिल किया गया था। पाकिस्तान और रूस के अलावा इसमें अमेरिका और चीन भी शामिल हुए थे। मोदी सरकार भी इसमें शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल पाई। कहा जाता है कि भारत को लेकर रूस खामोश था और अमेरिका भारत को इसमें शामिल करना चाहता था, लेकिन चीन और पाकिस्तान इसके खिलाफ थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जुलाई के महीने में खबरें आई थी कि पुतिन पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने क्लैरिफाई किया कि पुतिन को एक समिट के लिए इनवाइट किया गया था। फिर बाद में वो समिट टल गया, इसलिए वो दौरे पर नहीं आ पाए। आपको बता दूं, साउथ एशिया में भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जहां पुतिन आते जाते रहते हैं और इस रिश्ते की बुनियाद सालों पुरानी है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया जब दो ग्रुप्स में बंट गई थी, तो भारत ने किसी भी ग्रुप में नहीं रहने का फैसला किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइंड के रास्ते को चुना था, मगर सोवियत यूनियन और समाजवाद की तरफ उनका झुकाव हमेशा जरूर रहा था। जबकि उसी दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका की अगुवाई वाले गुट को चुन लिया था। भारत और रूस के ऐतिहासिक रिश्तों की मजबूत बुनियाद यहीं से शुरू हुई थी, जो आज मोदी सरकार के अमेरिका के पीछे पीछे चलने की वजह से कमजोर पड़ती दिख रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच रूस का झुकाव हमेशा से भारत की तरफ ही रहा था। 3 अक्टूबर 2012 को इस्लामाबाद में 4 मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस होनी थी। पुतिन को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाना था। पाकिस्तान को उम्मीद भी थी कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पुतिन एक दिन पहले आएंगे और दोनों देशों के बीच बायलैटरल बातचीत भी हो जाएगी। पुतिन के इस दौरे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी शोर था। इसे ऐतिहासिक और बेहद खास दौरा बताया जा रहा था। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को एक खत लिखकर इन्फॉर्म किया कि वो पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे। तब पाकिस्तान को चारों मुल्कों की इस कॉन्फ्रेंस को ही रद्द कर देना पड़ा था। लेकिन अब पाकिस्तान और रूस के रिश्तों में मोदी सरकार की बेतुकी फॉरेन पॉलिसी के चलते काफी गर्मजोशी देखी जा सकती है। इसी साल अप्रैल के महीने में रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव पाकिस्तान गए थे। वहीं पिछले साल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने रूस का दौरा किया था और सबसे अहम बात यह है कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव का पाकिस्तान दौरा पिछले 9 सालों में पहली बार किसी रूसी फॉरेन मिनिस्टर का दौरा था। सर्गेई लावरोव और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से इस दौरे में एक साझा बयान जारी किया गया था। बयान में कहा गया कि रूस पाकिस्तान को मिलिट्री सप्लाईज में मदद करेगा और इसके अलावा दोनों मुल्कों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ करेगी। वैसे जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, तब रूस ने खुद को काफी बैलेंस रखा था। ताशकंद में रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता कराया, वो समझौता भारत के खिलाफ ही गया था। इस समझौते के बाद भी पाकिस्तान को लगा था कि रूस पूरी तरह से उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ जानकारों का अब भी यही मानना है कि रूस भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान के करीब जाने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका साउथ एशिया में भारत को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।